लड़की के पिता तो है नहीं, तो कन्यादान कौन करेगा? शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अगर लड़की का पिता नहीं है तो उसका भाई कन्यादान कर सकता है। बिल्कुल सही कहा पंडित जी। गौरी का भाई है ना युवराज, युवराज ही कन्यादान करेगा। युवराज बेटा, कन्यादान की विधि करने के लिए आगे आओ। रुक जाओ युवराज। सरस्वती बा, आपके कहने पर हमने युवराज को बाकी की रस्में करने दी है, लेकिन जो हक हमारे बापूजी का है वो हक हम बापूजी के हत्यारे को नहीं देंगे। युवराज, तुम कन्यादान नहीं करोगे। ये क्या बचपना है सरस्वती? अगर गौरी का कन्यादान युवराज नहीं करेगा तो कौन करेगा? पंडित जी, आप ही बताइए, वर्षों से चलते आ रहे हमारे रिवाज, हमारी परंपरा क्या कहती है? देखिए, ऐसा है कि भाई पिता तुल्य होता है और परंपरा भी यही कहती है कि भाई को कन्यादान की विधि करनी चाहिए। अगर ये बात है तो फिर हम ऐसी परंपरा नहीं मानते। किसी के परंपरा मानने या न मानने से परंपरा बदली नहीं जा सकती। गौरी का कन्यादान सिर्फ युवराज ही करेगा। चल युवराज, आगे बढ़ो, अपनी रस्म पूरी करो। खबरदार युवराज, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो। मेरी बहन का कन्यादान जिनके हाथों होगा उनको मैं ले आऊंगी। सरस्वती, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए भाई होने के नाते युवराज ये कन्यादान कर रहा था तो उसे रोक दिया। और फिर ये तस्वीर तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गौरी का कन्यादान बापूजी के हाथों हो। बापूजी, ये सब क्या? देखिए, सूर्यकांत जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर उनके हाथ से कन्यादान की विधि करना कैसे संभव है? क्यों नहीं करवाया जा सकता पंडित जी? शादी और हर मंगल कार्य में हम हमारे पितरों को याद करते हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ना पंडित जी, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी परंपरा ये मानती है कि हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा होता है।
इसका मतलब ये है कि मृत्यु हमसे हमारे अपनों को नहीं छीन सकती। और अगर ये सच है तो फिर ये भी सच है कि मेरे बापूजी आज भी जिंदा है और वो मेरी बहन का कन्यादान कर सकते हैं। क्यों पंडित जी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप सही कह रहे हो बिटिया। पितृ तो देव समान होते हैं और ऐसे में सूर्यकांत जी अपनी पत्नी के साथ कन्यादान कर सकते हैं। आप आगे आइए ताकि कन्यादान की विधि पूरी की जाए। पंडित जी, गौरी की एक नहीं दो माएं हैं, तो कन्यादान मैं अकेली नहीं, मैं मेनका बहन के साथ बैठूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप वर के दाहिने हाथ में कन्या का दाहिना हाथ स्पर्श करें। ओम जम्बूदीपे भरतखंडे आराध्य के कलियुगे कल्पतम चरणे अहम सपत्नी कन्यादान करिष्ये। अब कन्यादान की विधि पूरी हुई। अब फेरों के लिए आगे की विधि शुरू करते हैं। अब बड़ी बहन वर और वधू का गठबंधन करे। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अगले फेरे में वर आगे चलेगा, कन्या पीछे। पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोष्णप्रेस्थो विष्णोः सूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निदेवता वातो देवता। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। चंद्रमा देवता रुद्रो देवता आदित्यो देवता मरुतो देवता विश्वे देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः। आज से यजमान आकाश शाह और गौरी जी पति पत्नी हुए। आप दोनों यज्ञ वेदी को प्रणाम करें एवं सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। जीते रहो, खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटी, जीते रहो बेटा।
निखिल, बेटा कैसे हो? अरे तुम तो गांव को रास्ता ही भुलाए गए हो। सब लोग तुमको कितना याद करते हैं। निखिल, निखिल, मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ और तुम सुन ही नहीं रहे हो। और जी आपने कुछ खाया कि नहीं? देखिए कुछ खाए बगैर प्लीज जाइएगा मत। नमस्ते, खाइएगा जरूर। हाँ, वो अंदर बहुत काम है। हे भाई निखिल, ये कौन है? ये जी ये मेरी मंगेतर है। अच्छा, घर में सबको पता है ना? हाँ वो सब जानते हैं। सब बहुत खुश भी हैं। हमें सोई अपने ब्याह में जरूर बुलाओ। जी अच्छा निखिल बेटा, हम चलते हैं। जी नमस्ते। निखिल, ये लोग कौन थे? ये मेरी पहचान के लोग हैं। अच्छा, चलो अच्छा है। अब तो तुमने अपने घर वालों को भी मेरे बारे में बता दिया है, तो मैं जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ लेकिन अभी चले यहाँ से। चलो आओ। शादी तो संपन्न हो गई, लेकिन विदाई से पहले एक रस्म बाकी है। बेटी को घर के सारे कोनों में दिए जलाने होंगे। जानते हैं बापूजी, ये घर मेरे लिए घर नहीं बल्कि मेरी ताकत थी। इस घर की चार दीवारियों में मैंने कभी भी खुद को कमजोर या अकेला नहीं महसूस किया। आपके जाने के बाद भी आपकी सीख, आपके आदर्श, आपके संस्कारों ने हमें एक दूसरे से जोड़े रखा। लेकिन देखिए ना, आज मुझसे ये घर भी छूट रहा है। जब पायल खनके आंगन में, जब रंग दमके सावन ये चाय गौरी ने मैंने गिराया। रिश्तों की डोरियां, कोमल सी कलियां, बेटियां, घर की लक्ष्मी, बेटियां।
कभी हंसती है, हंसाती है, कभी रोती है, कभी रुलाती है, दर्द में आंसू पीकर खुशी में बहाती है, कागज की पुड़िया बेटियां बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली, यादों के लेकर साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियाँ, छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ, सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना ये बाबुल की गली। बन गया परदेस घर जन्म का, मिली है दुनिया मुझे नई, नाम जो पिया से मैंने जोड़ा, नए रिश्तों से बंध गई। आज से आपकी बेटी हमारी हुई, और मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि गौरी को उसके नए घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। यादों के लेकर साए इजाजत दीजिए।